वेलकम टू SAS क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में अपकमिंग चेंजेस क्या होने वाले हैं और क्या हो सकते हैं। अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि चेंजेस होंगे ही, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपा था कि जीएसटी में ये चेंज हो सकता है। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस। तो जो सबसे पहली चेंजेस वो है कि जो आपको GSTR 1 फाइल करते वक्त डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का ओरिजिनल इनवॉइस जो लिंक करना था, वो आप करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अपकमिंग मंथ में ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैंने क्या बताया कि जो GSTR 1 में हम डेबिट क्रेडिट नोट का ओरिजिनल इनवॉइस का डिटेल मेंशन करना पड़ता था कि डेबिट या क्रेडिट नोट किस इनवॉइस के रिगार्डिंग हम इशू कर रहे हैं। क्या इनवॉइस नंबर 1 का डेबिट नोट है, क्या इनवॉइस नंबर 5वें का डेबिट नोट है, तो वो डिटेल अब हमें देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक। सेकेंड चेंज मेरा क्या है कि जो प्रपोज रिटर्न था, जो हमारा प्रपोज जीएसटी का रिटर्न था, जो अक्टूबर में भी अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाला था, NX 1 NX 2, इसमें सहज सुगम इन सब चीजों की बात हुआ करती थी कि ये रिटर्न सहज सुगम ये सब चीजें रिटर्न हमें भरनी पड़ सकती है। लेकिन अब इसको ये सुनने में न्यूज आ रही है कि अब ये रिटर्न कैंसिल हो गया है, कि अब ऐसा कोई रिटर्न नहीं आएगा। अब क्या हो सकता है, चेंजेस क्या किया जाने वाला है, तो देखते हैं कि जो हमारी GSTR 3B है, जो हमारी GSTR 3B है, वो ऑटोमेटिक फिल होगी। ऑटोमेटिक फिल होगी। और जो GSTR 3B है वो ऑटो कंप्यूट होगी। किसके बेसिस पे, तो ध्यान से सुनिएगा, दो चीजों के बेसिस पे। एक तो हमारी होगी GSTR 1 और दूसरा क्या हो गया, GSTR 2B, ना कि GSTR 2A। अब इस समझ में आ गया है कि GSTR 2A का तो नाम सुना है, 2B क्या है, व्हाट इज 2B। तो 2B के बारे में ये बताया गया है कि GSTR 2A से ही ऑटो कंप्यूट होगा हमारा GSTR 2B, और 2B से हमारा बनेगा GSTR 3B, जिसमें हम ITC क्लेम कर सकते हैं। तो अब देखेंगे जो GSTR 3B का ITC का कॉलम था वो आप ऑटो कंप्यूट होगा किसके बेसिस पर, 2B के बेसिस पे। 2 किससे लिंक होगा, वो 2A से। और जो GSTR 3B में हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, जो GSTR 3B में हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, वो लिंक हो जाएगा हमारा GSTR 1 से। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रपोज्ड वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है GSTR 3B सिस्टम कंप्यूटेड समरी। ध्यान से पढ़िए। The summary has been generated on the basis of your form GSTR 1. This value auto-populated below may be used to fill in the relevant GSTR 3. This summary generated for the information guidance purpose only. ये एक तरीके से एक सैंपल है सिस्टम कंप्यूट GSTR 3B का, जो ऑटो कंप्यूट होगा वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ये सिंपल है। अब देखेंगे इसमें आउटवर्ड, जीरो रेटेड, ये सारी चीजें ऑटो कंप्यूट हो रही हैं, ऑटो कंप्यूट हो जाएंगी हमारी GSTR 1 से। और जो GSTR 2 है, जो GSTR 2A है, अब उसमें भी चेंजेस होंगे। उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं GSTR 2A में, तो आप देखेंगे कि नो सिस्टमेटिक, ये तो हमारा 2A होगा, चाइनीज आईटी डिक्लेरेशन यूजिंग GSTR 2A। अब जो हमारा देखेंगे यहाँ पे एक डाउन एरो की बना हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है कि 2A के बेसिस के बाद हमारा क्या होगा, 2B, इंट्रोड्यूसिंग GSTR 2B। 2B एक PDF स्टैटिक स्टेटमेंट होगा, जो PDF एंड ईमेल डॉक्यूमेंट लेवल ITC लेवल एंड अवेलेबल एंड अनअवेलेबल का वहां पे कॉलम होगा। ITC समराइज्ड
अलाइन इन GSTR 3B, इंस्टेंट आप PDF एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्टर और सर्च का ऑप्शन होगा। ये हमारा था क्या, GSTR 2B। ये तो मेरा हो गया GSTR 2B के बारे में। GSTR 2B में क्या क्या चीजें आ सकती है, मे भी इससे बहुत कुछ ज्यादा डिटेल आएगा, कैसा होगा इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई फॉर्मेट ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इतने ऐसे मतलब GSTR 2B हो सकता है। आप देखिए GSTR 2B कैसा दिखेगा। ये है हमारा फॉर्मेट है GSTR 2B का, होम स्क्रीन है ये। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ गया GSTN, फाइनेंशियल ईयर, नेम, रिटर्न पीरियड, ट्रेड नेम, जनरेशन डेट। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ISD से कितना आया, रिवर्स चार्ज का कितना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे कॉलम हो गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के क्या है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे, जो कस्टम डिपार्टमेंट को आप पे करोगे, जो कस्टम डिपार्टमेंट को IGST पे करोगे, उसका गुड्स के केस में उसका हम ITC क्लेम कर सकते हैं। ये बात सबको पता है, लेकिन ये चीज हमारे 2A में नहीं आता था। अब क्या होगा, हमारे 2B में जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स की इंपोर्ट करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऑटो कंप्यूट हो जाएगा हमारे 3B में टोटल ITC क्लेम्ड कॉलम में। ये तो था जो सबसे बड़ा चेंज है वो 2B के रिगार्डिंग है कि अब हो सकता है कि 2B आए, हो नहीं सकता, निश्चित है कि 2B आएगा। जो प्रपोज रिटर्न था हमारा सहज सुगम और नॉर्मल रिटर्न जो था, सहज सुगम, नॉर्मल रिटर्न, ये सारी चीजें को मतलब हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं आने वाला, NX1 NX2 वगैरह वगैरह जो भी आने वाला था। अब क्या आने वाला है कि 2B आने वाला है। अब 2B के बेसिस पे ऑटो कंप्यूट होगा 3B का। आप देखिए 1 से भी ऑटो कंप्यूट होगा, 2B से ऑटो कंप्यूट होगा। तो ये तो था हमारे अपकमिंग चेंजेस। और एक मैंने आप लोग को बताया जैसे क्रेडिट डेबिट नोट के बारे में कि क्रेडिट डेबिट नोट में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है उसकी डिटेल देने की जरूरत अब नहीं पड़ सकेगी आगे हमें। तो ये तो थे हमारे अपकमिंग चेंजेस जो होने वाले हैं। मे बी अक्टूबर तक शायद हो भी जाएं या उससे ज़्यादा आगे का टाइम लगे, लेकिन मे बी ऐसा सोचा जा रहा है कि अक्टूबर तक सब कुछ आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जो GST में अपकमिंग चेंजेस हो ये हैं। GSTR 2B मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है हमारा, ताकि उन्हें भी नॉलेज अपडेट हो। GSTR 2B कैसा दिखेगा, GSTR 3B कैसे ऑटो कंप्लीट होगा, जैसे जैसे इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगी वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नॉलेज आती है वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।